चैप्टर नंबर चैप्टर 14 क्या है? 2D है ना। आकृति का क्या? 2D आकृति का क्या? क्षेत्रफल है ना। सबसे पहले 2D को समझो। 2D 2D मतलब क्या? 2 डायमेंशनल मतलब दो भुजा वाला। अर्थात क्या? जिसमें क्या हो? लंबाई और क्या हो? चौड़ाई। जिसमें लंबाई और जिसमें क्या हो? चौड़ाई हो। वो क्या हो गया? 2 डायमेंशनल हो गया। समझ गए? तो देखो 2 डायमेंशनल फिगर में कौन कौन आते हैं? सो देखो, पहला आयत आया। क्या आया? आयत। दूसरा क्या आएगा? वर्ग आएगा। तीसरा त्रिभुज आएगा और चौथा कौन? वृत्त आएगा। ये सब कौन से हैं? 2 डायमेंशनल आकृति है। तो इसका क्षेत्रफल सबसे पहले देखो। आयत का पहले परिभाषा को जानते ही है। आमने सामने की भुजा क्या? बराबर तथा प्रत्येक कोण कितना? 90 डिग्री का हो। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है ना। ये आमने सामने की भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना। तो इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई। तो परिमाप देखेंगे आयत का हम लोग, तो देखो एक लंबाई और एक लंबाई कितना हो गया? 2 लंबाई है ना। कितना लंबाई? 2 लंबाई। तो लंबाई 2 गुने लंबाई लिखो प्लस चौड़ाई और चौड़ाई कितना? 2 चौड़ाई है ना। तो कितना हो गया? 2 गुने कितना? लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई। किसका लिखे? आयत का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लंबाई गुने कितना? चौड़ाई। समझ गए? वर्ग का भी सेम कंडीशन है ना। वर्ग में क्या है परिभाषा वर्ग का? वह बंद आकृति, 4 भुजा से बंद आकृति जिसकी क्या है ना, जिसकी क्या लंबाई और चौड़ाई क्या हो? बराबर हो। यानी चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। साथ ही साथ प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो इसका परिमाप लिखेंगे तो परिमाप बराबर कितना? देखो 1 2 3 4 गुने कितना? 1 भुजा है ना। और जब इसका क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे? इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर कितना? भुजा गुने कितना? भुजा। तो इस प्रकार से इसको नोट करेंगे। समझ गए? चलिए देखो आगे क्या? सर्किल यानी क्या? वृत्त। क्या लिखा? वृत्त लिखा। वृत्त है ना। देखो ये वृत्त है ना। देखो यहां से ये क्या हो गया? इसका त्रिज्या है ना। ये देखो पूरा एक जो चक्कर लगेगा वो क्या कहलाएगा? परिधि। तो ध्यान देखो बोर्ड पर, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाता है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि बराबर कितना? 2 पाई r। पाई का मान कितना लेना है? 22/7 या नहीं कहे तो 3.14 भी लिया जाता है। समझे क्या? फिर देखो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर।
यहीं पर देखो ये वृत्त का था, अब अगर हम क्या कर देते हैं अर्धवृत्त में बदल देते हैं। देखो इसमें अर्धवृत्त में, तो ये क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया O, इसका भी केंद्र यहाँ से कितना R है ना। तो देखो अर्धवृत्त का जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा है ना, और अर्धवृत्त की परिधि पूछा जाएगा, तो देखो ये क्या लिखे हम लोग अर्धवृत्त, और जब अर्धवृत्त की परिधि पूछा जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि, तो देखो यहां से यहां का आधा तो लिख देंगे, किसका 2 पाई r बटे कितना 2, ये आधा हो गया, प्लस यहां से देखो प्लस कहां से यहां से, तो ये r और ये r कितना हो जाएगा, एक r और एक r कितना मिलकर फिर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ये देखो 2 2 कट गया तो कितना बच गया पाई r प्लस कितना 2r बचेगा, यानी अर्धवृत्त की परिधि बराबर कितना पाई r प्लस कितना 2r। इसके बाद देखो जब हमसे क्या पूछा जाएगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा तो फॉर्मूला क्या, वृत्त का क्षेत्रफल लिखो बटे कितना कर दो 2 कर दो। समझ रहे, इस प्रकार से बनाना है, लिखिए फटाक से लिखेंगे तो